सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है, इसे पूरी तरह तस्लीम करते हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई ने बड़ी देर कर दी, यही सीधा और कानूनी रास्ता था। अगर पहले इसी तरह अदालत से रुजू करते तो ये रिलीफ इससे पहले भी मिल सकता था। फैसला है, आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। उन्हें शुरू से ही एजिटेशन करने और गलत तरीके से कभी जो है वो जेल का गिराव और कभी जो है वो वहाँ पे 10,000 आदमी इकट्ठे करने की कोशिश और कभी इस तरह के जो है वो मामला की बजाय अगर ये इसी तरह से अदालत में परसू करते इन अकॉर्डेंस में दिला तो मेरा ख्याल है कि ये रिलीफ इनको इससे पहले भी मिल सकता था। तो अब उन्होंने एक राइट फोरम पे अपना केस जो है उसको परसू किया है, तो उसे जो भी उसका मेरिट था उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ऑनर करते हैं। लीगी सेनेटर नासिर भट्ट का बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक रद्द-ए-अमल सामने आया। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बानी को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया है, जिस पर नासिर भट्ट ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। बानी पीटीआई जहां जाना चाहते थे पहुंच चुके हैं। सेनेटर नासिर भट्ट की जानिब से यह रद्द-ए-अमल दिया गया है। तो लीगी सेनेटर नासिर भट्ट का बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल से मुतालिक रद्द-ए-अमल सामने आया है। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बानी को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया है, जिस पर नासिर भट्ट ने कहा मुझे लगता है नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाजत मिल गई। पुलिस ने नौरीन न्याजी को दागल से अडयाला जेल गेट 5 भिजवा दिया। अलीमा खानम और डॉक्टर उज़मा दागल नाका पर गाड़ी से उतर गईं। तो बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन, इसी बारे में बात करते हैं यासिर हकीम से। यासिर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। यासिर से इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाजत मिल गई। पुलिस ने नौरीन न्याजी को दागल से अडयाला जेल गेट नंबर 5 भिजवा दिया। आपको बरह रास्त से चलते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान गुफ्तगू कर रहे हैं। No, it is an exact science. We have the gadgets today, the scientific framework today that we can look beneath the earth, we can find out what we have. So the thing which brings me to a conclusion is that framework, that political will, that the Council of Common Interest, people sitting there, the arrangement between the provinces and the federation. I have seen that the Supreme Court had to intervene and a document was sent to the honorable judges of the Supreme Court in recent past. Now, this is the most bizarre suggestion which one can make, that before signing a contract, it is being sent to the judges of the Supreme Court to go through it, that if any challenge comes in tomorrow, this is the contract we are having, and our international partners should not be bothered with that. So it kills the sense of justice straight away. So where is that political will and decision making lacking? Is it the parliament which needs to look up? Recently, I've gone through the details when our provincial laws and the federal laws, and after the interest of the SIFC and the focus coming on our mineral resources and their extractions and their contracts and their agreements. So we went through the labors of seeing that what the federal laws say and what the provincial laws say and how we can harmonize them, that there are these all good bench lines are met with of predictability, of contracts being enforced, no changes coming in afterwards, the changes of the government, and finally we just passed those laws after a very detailed and lengthy and exhaustive debates in the assembly. And people had their questions. A question came whether there are forests, and if we have to uproot those trees and those forests for mining those minerals, is it good for the environment? Questions, such like questions, having huge impact
And those were no easy answers to those propositions. Those have to be talked and dealt with. And ladies and gentlemen, my 2 cents on this proposition is that the institutions such as we are standing in here, the standing committees of the parliament and the respective assemblies, the academia, those who are producing our geologists, our universities, they all have a huge appetite for the correction, for putting the course right. They all want to do that. I have been hearing it very loudly. And I have come to a point that the thing which we are missing is political consensus. And political consensus is a far-fetched idea if there is a disparity into it, if it is not placed at the right forum, if the decision making is not left to the ones which the Constitution actually promised. If that doesn't happen, nothing will happen. It has to be understood. लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल कानून साजी, शफाफियत, मौसर तर्ज हुक्मरानी से मुमकिन है। लाहौर की अहम खबरें जानते हैं रिपोर्टर कॉर्नर में, जहां पर एंकर पर्सन महक असलम, जहांगीर खान, दानियाल उमर और कासिम अरशद मौजूद हैं। ओवर टू यू महक। अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी महक असलम। लाहौर से रिपोर्टर कॉर्नर्स में आपको वेलकम करेंगे। मेरे साथ इस वक्त लाहौर के मायानाज रिपोर्टर्स मौजूद हैं और अपनी अपनी बीट में इनको बहुत कमांड हासिल है। मेरे साथ जहांगीर मौजूद हैं, मेरे साथ कासिम अरशद मौजूद हैं और दानियल उमर मौजूद है। तो ज़्यादा वक्त लिए बगैर इनकी तरफ बढ़ेंगे और इनको वेलकम करेंगे रिपोर्टर कॉर्नर्स में। आप सबका बेहद शुक्रिया। लाहौर की इस तपती गर्मी में इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन सहाफ़ी का काम होता है कि ख़बर और हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना। तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब में इस वक्त क्या सिचुएशन है अवामी मसलों को लेकर और स्पेशली अवाम के मुहाफ़िज़ों की क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या इस वक्त माहौल है लाहौर में, पंजाब में, वो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे दानियल से। दानियल, मुझे ये बताएगा, आप हेल्थ की बीट को कवर करते हैं, ख़बरें ये आ रही हैं कि जी हेल्थ के शोबे में एक तो चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इल्ज़ामात हो रहे हैं, लेकिन सबूत कहीं सामने नहीं आ रहे। सरकारी अस्पतालों में जब अद्वियात चोरी होंगी, स्टंट चोरी होंगे, तो फिर हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए महक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत बहुत सारे दावे करती है कि वो सेहत के शोबे में एक बड़ी तब्दीली लेके आ रहे हैं, मगर इस तरह के वाक़यात जो है वो पंजाब हुकूमत के असल में जो दावे हैं उनकी हकीकत बयान कर देते हैं। 2 रोज़ पहले गुजरांवाला का जो टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी हुई एक निजी गोदाम से गुजरांवाला में मिली। जब FIA ने वहाँ पर रेड किया, वो सरकारी अद्वियात थी, अस्पताल से बाहर किस तरह से निकली इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। और ये लाखों रुपए की अद्वियात को ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जाना था, इन्होंने मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जाना था। इन अद्वियात के अंदर एक बड़ी तादाद में एंटीबायोटिक समेत मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं वो शामिल थीं। इसी के साथ साथ आज म्यू अस्पताल में तकरीबन 1 माह कबल एक वाक़या पेश आया था, जब जो म्यू अस्पताल के MS हैं उन्होंने CCTV फुटेजेस जारी की थी और ये इल्ज़ाम आयद किया था कि म्यू हॉस्पिटल से करोड़ों रुपए के स्टंट्स और कार्डियक बैलून्स चोरी हुए हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था यंग डॉक्टर्स के ऊपर कि यंग डॉक्टर्स ने ये तमाम तर चीज़ें चोरी की हैं। इस पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और उस इंक्वायरी कमेटी में अब ये बात सामने आई है कि यंग डॉक्टर्स ने ये कार्डियक स्टंट्स और कार्डियक बैलून्स नहीं चोरी किए थे। किसने चोरी किए थे अब तक मालूम नहीं है। पंजाब हुकूमत की बड़ी नाअहली ये है कि आज 21वीं सदी में 2026 चल रहा है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर एंटी थेफ्ट सिस्टम लगे होते हैं। जब कोई भी चीज़ RFID सिस्टम के बगैर बाहर जाती है, किसी भी वेयर हाउस से, किसी भी डिपार्टमेंट के जो वार्ड होता है वहाँ से, तो अलार्म ब्लिंक कर सकता है, उसके बारकोड्स होते हैं, बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो पंजाब हुकूमत इतनी नाअहल है कि अब तक ये तमाम तर सिस्टम्स जो है वो नस्ब ही नहीं कर सकी और हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है इस वजह से। जब अद्वियात चोरी होती हैं, सरकारी अद्वियात जगह जगह सूबे के अंदर, मार्केट के अंदर फ़रोख्त होती भी जो है वो मिलती हैं, इसके ऊपर अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं, जिस तरह गुजरांवाला में वाक़या हुआ, तो फौरी तौर पर महकमे सेहत पंजाब ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फार्मासिस्ट हैं, इस समेत जो मुख्तलिफ लोग हैं, स्टोर कीपर्स हैं, इनको मुअत्तल तो कर दिया है, मगर ये मुअत्तलियाँ तो हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। इन मुअत्तलियों के बावजूद जो चोरी का सिलसिला है वो आखिर रुक क्यों नहीं रहा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि दानियल आप मजीद चीज़ों को डिग आउट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा रिपोर्टर कॉर्नर्स हो तो मैं आपसे जानूंगी ज़रूर कि क्या कोई चोर पकड़ में आया भी है या अभी तक भी यही खबर है कि जी सिर्फ इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। हम ज़रा चलते हैं हम कासिम अरशद की तरफ। कासिम, इस वक्त आपका
जो मैं हाल देख रही हूँ, स्वेटिंग हो रही है। आपको यही हाल हमारे शहरियों को होता है जब लंबी लंबी तवील लोड शेडिंग होती है। ना सिर्फ अंदरून शहर यानी चुंगी अमर सदू या दीगर मैं अंदरून शहर की बात करूँ, बल्कि हम देख रहे हैं कैवलरी में, गुलबर्ग में भी गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग। अच्छा देखें, एलानिया तो बर्दाश्त हो जाता है, जो गैर एलानिया होते हैं ना उस पर फिर हम कहते हैं कि यार कंप्लेन कहाँ करें। और जब कंप्लेन की जाती है पहले तो बस फ़ोन नहीं उठाए जाते, लेकिन जब फ़ोन उठा लिए जाते हैं तो कहते हैं जी ठीक है बस थोड़ी देर में हम ठीक कर रहे हैं। तो कहाँ पर ग्लिच आ रहा है, ये इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है? शुक्रिया महक। देखें, सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई एलानिया लोड शेडिंग नहीं है। पहले तो एक ये चीज़ वाज़े हो जाए कि कोई एलानिया लोड शेडिंग या कोई शेड्यूल्ड मुतारिफ़ नहीं कराया गया कि इतने से इतने घंटे के दौरान जो है ना वो लोड शेडिंग होगी। अब हम आ जाते हैं लाहौर की तरफ और लेस्को की तरफ। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि इस सिनेरियो के दौरान फोर्स्ड लोड शेडिंग की जा रही है। फोर्स्ड लोड शेडिंग का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लेस्को ये बहाना करता है कि हम अपने सिस्टम को बचाने के लिए कभी कोई ग्रिड बंद कर देते हैं, कभी कोई ट्रांसफार्मर बंद कर देते हैं, कभी किसी इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। अब फोर्स लोड शेडिंग तो यही होगी ना कि किसी एक छोटे से इलाके में कोई प्रॉब्लम आएगी तो बंद हो जाएगी। Exactly. यहाँ सूरत हाल जो है ये कि जैसे ही गरूब आफ्ताब होता है तो उसके बाद आम जो टाइम है वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की लाइट जाती है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। इसमें अंदरून शहर के इलाके हैं, इसमें पोश इलाके भी हैं, गुलबर्ग का इलाका है, वॉल्टन का इलाका है, मतलब इसके अलावा दीगर जो पोश इलाके हैं वो भी इसमें जो है वो इससे बाहर नहीं है। जौहर टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया, जहाँ पे आप कहते हैं कि चलें ठीक है यहाँ लाइट नहीं जा रही, लेकिन ये जो वो आप कह रहे हैं ना, जो आपने टाइमिंग बताई है बड़ी मैटर करती है। क्योंकि जब हम लेस्को से बात करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं जी बड़ा प्रेशर होता है इस टाइम। तो दिन भर जो लोड शेडिंग है लाइट नहीं आती तब कौन सा प्रेशर होता है? अच्छा, दिन में ये लोग क्लेम ये करते हैं कि दिन में लोगों ने चूँकि सोलर पैनल लगाए होते हैं, दिन में हमारे पास डेफिसिट नहीं होता।